हेलो फ्रेंड, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टोटल 30 प्रश्न। ठीक है, जो कि जीके और जीएस सेक्शन से हैं। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें कि जीके से और जीएस से लगभग 30 से 25 प्रश्न के लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जुते हुए खेतों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, यानी कि कृषि की बात हो रही है। तो कृषि का साक्ष्य जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से में कहां पर मिलता है, तो ये मिलता है कालीबंगा में। यहाँ पर काली चूड़ियां भी मिली है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कालीबंगा। बनावली की बात की जाए, ठीक है, तो यहां से भी हमें कृषि और आवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ओके, लोथल ये एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है धोलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई है इस प्रश्न के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र जो है यह है, पहले याद रखिएगा गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा यह ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये सावित्री यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, किस देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है। और किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, इंद्र के बारे में बात की जाए तो ये वर्षा के देवता हैं, साथ ही साथ युद्ध के देवता हैं। ठीक है, वरुण जो है जल के देवता माने गए हैं और अग्नि जो है यज्ञ के देवता हैं। ओके, ये सारे प्रश्न भी जो है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिससे उसके सेनापति ने मार दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदर्थ। ठीक है, ये थे अंतिम शासक मौर्य वंश के। इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि उनके सेनापति थे और यहीं से शुंग वंश का शासन शुरू होता है। ठीक है, कुणाल जो है ये अशोक का पुत्र था, अशोक के पुत्र थे। ठीक है, संप्रति एक जैन धर्म का अनुयायी था और दशरथ जो था अशोक का पोता था। ओके, आगे के सेशन में देखते हैं अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, ये पूछा गया है। तो याद रखना आपको अमीर खुसरो जो थे ये थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। ठीक है, अमीर खुसरो क्या थे, एक सूफी कवि थे। क्या थे, एक सूफी कवि थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती इनका अजमेर में दरगाह है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये दिल्ली से जुड़े हुए थे। ठीक है, और सलीम चिश्ती के बारे में बात की जाए तो ये फतेहपुर सिकरी से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न भी जो हैं एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा अमीर खुसरो को और क्या कहा जाता था, इनका दूसरा नाम था तोताए हिंद। ठीक है, ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा जा चुका है अभी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। ठीक है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, तो ये थे जहांगीर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है,
अकबर के बारे में बात की जाए तो इन्होंने एक धर्म शुरू किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ओके, ये प्रश्न एग्जाम में जो है बार बार पूछता है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने दीन ए इलाही का स्थापना किया था। शाहजहां क्या बनवाए थे, इन्होंने ताजमहल बनाया था जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जाजिया कर को दोबारा लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर को दोबारा लगाया था। दोबारा लगाया था। ओके, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग टोटल क्वेश्चन 5 कर चुके हैं और आपको इस 5 में से कितने प्रश्न आते थे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे न्याय की जंजीर किसकी प्रतीक थी तो ये न्याय का प्रतीक था। ठीक है, जैसे कि नाम से ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये सवाल है। तो 1857 के टाइम में जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, डलहौजी हड़प की नीति के लिए फेमस थे। ठीक है, और इन्होंने रेलवे की शुरुआत की थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, रेलवे की शुरुआत कौन करवाया था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, और रिपन जो थे स्थानीय स्वशासन के जनक थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, आपको इनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, यहां से 2 क्वेश्चन ये बन जाते हैं, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां क्वेश्चन तो ये खुद से है ही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछते भारतीय महिला अध्यक्ष तो ये होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भारतीय महिला थी जो कि प्रथम भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में। ओके, विजयलक्ष्मी पंडित के बात की जाए तो ये यूएन की अध्यक्ष थी। ओके, कस्तूरबा गांधी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, और महात्मा गांधी की से इनका रिलेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है ये बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, छूत को समाप्त करता है और उसे दंडनीय अपराध बनाता है। ठीक है, उपाधि का अंत ये 18 से है। ठीक है, और जीवन का अधिकार, ठीक है, ये जीवन का अधिकार है, ये है आर्टिकल 21 से संबंधित। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है यह है अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति पद की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की बात करता है, उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है। ओके, साथ ही साथ याद रखना 123 ये अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट या भी कोई भी कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने 3 प्रश्न किए हैं और चौथा ये प्रश्न
खुद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख होता है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा को संभालते हैं, जो कि अभी कौन है? अभी है ओम बिरला। ठीक है, आपको इन चीजों को भी ध्यान रखना है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात हो रही है तो यह है विदाउट डाउट बृहस्पति होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसे हम लोग गैस जायंट भी कहते हैं। ओके, शनि ग्रह छल्लों के लिए फेमस है। ठीक है, पृथ्वी इस पे इकलौता ग्रह है जिस पे जीवन पॉसिबल है। अरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 11 प्रश्न कर लिए हैं। आपको इतने 11 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आता था? ठीक है, या फिर इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, ओके, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। उसका 12 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो ये कहाँ है? ये है वेनेजुएला में। ठीक है, नियाग्रा जो है चौड़ा जलप्रपात है, काफी चौड़ा है ये। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, जोग कहाँ है? ये भारत में है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है पूछ सकता है। ठीक है, इसकी हाइट की बात कर जाए एंजल जलप्रपात की तो यह है 979 मीटर्स। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार इस टाइप के प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, तो याद रखना है आपको। हीराकुंड जलप्रपात जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, किस नदी पर है अगर पूछ दे तो याद रखना ये किस नदी पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर है। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन चलता है दामोदर नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना चलती है, नर्मदा परियोजना चलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका साइन होता है ओम। ठीक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पावर, पी फॉर पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 0, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए 332 ये हवा में है, 1500 मीटर पर सेकंड ये पानी में होता है। ठीक है, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। ये किसकी चाल है? प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में है। ओके, ध्यान रखना इस चीजों को आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परमाणु के नाभिक की खोज कितने की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार इस टाइप के प्रश्न जो है रिपीट होते हैं।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो नाभिक की खोज की थी वो की थी चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, ईट पर नाच। ठीक है, नाभिक की खोज चैडविक ने, परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। ओके, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था, रदरफोर्ड इन्होंने परमाणु खोजा था। ठीक है, चैडविक ने नाभिक खोजा था। सॉरी, चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा था, ध्यान दे, सुधर गया, इन्होंने न्यूट्रॉन खोजा था। ठीक है, इसका सही जवाब होगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु का स्ट्रक्चर निकाला था जिसमें कि नाभिक की खोज की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा, विटामिन ए रतौंधी के कारण बनता है, इसकी कमी जो है रतौंधी के कारण बन जाती है। ठीक है, डी से रिकेट्स होता है, डी की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स नामक बीमारी होगी जिसमें अस्थियां क्या होती है, हड्डियां क्या होती है, भंगुर हो जाती है। ठीक है, B1 बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाती है, और सी की कमी से अस्कर भी हो जाती है। ठीक है, सी किस में मिलेगा? खट्टे फलों में, खट्टे फल, ताजे फल, इनमें क्या मिलता है? विटामिन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये कुल्हा में होता है और ये शरीर को सीधा रखता है। ठीक है, स्टेपिस सबसे छोटी है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अस्ट्रोरियस ये होती है सबसे लंबी। ठीक है, बाइसेप्स क्या बोला जाता है? इसे हाथ की मांसपेशी कहा जाता है। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, हाथ की मांसपेशी को क्या कहते हैं, ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, अगला है, कंप्यूटर में फोर्ट्रैन भाषा का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? याद रखिएगा, फोर्ट्रैन जो है ये होता है, इसका उपयोग होता है साइंस में। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हम लोग गणना करने के लिए करते हैं। ओके, किसके लिए करते हैं? गणना करने के लिए करते हैं। रेखा चित्र के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? CAD। ठीक है, प्रशासन में हम लोग सामान्य सॉफ्टवेयर या फिर नॉर्मल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ओके, और 20 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की खुशी में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है 29 अगस्त को। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे, 14 नवंबर बाल दिवस है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हॉकी है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है, हॉकी को माना गया है, ये माना गया है कि हॉकी है। ठीक है, पर ये राष्ट्रीय खेल है नहीं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो है कहानियों की बुक है जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है। इसके लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है। कालिदास जो थे संस्कृत के कवि थे। ठीक है, संस्कृत के कवि थे। ओके। तुलसीदास, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? ये लिखा है रामचरितमानस। ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है जो होता है वो होता है भारत का वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये चीज। ठीक है, जब प्रधानमंत्री दे देता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। आरबीआई गवर्नर ये मौद्रिक नीति से जुड़े होते हैं। ठीक है। ओके, देखिए अभी तक हम लोगों ने लगभग 22 प्रश्न कर लिया है। आपके इन 22 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके। और अगला सवाल है कि भारत में पहली मेट्रो रेल कहां शुरू हुई? याद रखना आपको, भारत में पहली मेट्रो रेल शुरू हुई थी कोलकाता में। ठीक है, ईयर था 1984 का। ओके, इसके बाद दिल्ली में शुरू हुई कब? 2002 में। ठीक है, इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं कि उरी जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? किसकी बात हो रही है? उरी जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है। ये कहां स्थित है? ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, किस नदी पर है? तो ये है झेलम नदी पर। ओके। हिमाचल प्रदेश में एक फेमस है जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा बार बार, नाथपा झाकड़ी। ठीक है, ये परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में टिहरी बांध है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, लद्दाख में कोई नदी बड़ी बहती नहीं है, तो यहां पर छोटी छोटी जल परियोजनाएं चलती है। ओके, और ये तीनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहां पर सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गई है मेरे हिसाब से। तो रहने देते हैं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड, ताकि प्रश्न में कुछ कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने आज लगभग किए हैं टोटल 24 प्रश्न। ओके, 24 प्रश्न किए हैं, और आपके इन प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।